हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7th NCERT बुक। ठीक है जी, तो फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो लेट्स स्टार्ट। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, दो तरह के जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी यही दिया हुआ है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। दीज चेंजेस मे इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। अब इन चेंजेस के अंदर एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। शुगर में पानी डिज़ोल्व करने को बोल सकते हैं। तो मेकिंग शुगर सोल्यूशन बनाना एक चेंज हो गया अपने आप में, पानी जो है मीठा हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही जमाना, वो भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉर, कई बार दूध खट्टा हो जाता है, वो भी चेंज है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस अराउंड यू। तो ऐसे 10 चेंजेस के आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kind, दो तरह के होते हैं changes, physical and chemical. ठीक है जी। अब फिजिकल चेंजेस के लिए आपने एक्टिविटीज़ करनी है अलग अलग। फर्स्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है कि एक पीस ऑफ पेपर को अपने 4 स्क्वायर्स में कट करना है और ईच स्क्वायर को फिर फर्दर उसको 4 पीसेस में कट करना है और इस तरह से रखना है ताकि पूरा वो जो है एक पेज की तरह लगे। ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आप इनको वापस ज्वाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे नहीं होगा, बट स्टिल प्रॉपर्टी, पेपर तो पेपर ही है ना, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है। सिमिलरली कलेक्ट चाक डस्ट, जो नीचे गिरी हो, या आप चौक लेके उसको ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, पानी मिला के उसको वापस से बनाने की कोशिश करो। तो क्या वो सेम है? ऑब्वियसली वो सेम ही है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस जब तक नहीं बन रहा है तब तक उसकी प्रॉपर्टी सेम रह रही है, तो फिज़िकल चेंज हुआ। ठीक है। अब एक्टिविटी 6.3 में क्या करना है, हमने आइस ली और उसको बाहर सन में रख दिया। ठीक है। और उसको आइस और वाटर का सोल्यूशन बन गया वो। अब फिर से उसको जो है ट्राई करो कि उसको हमने फ्रीजिंग मिक्सचर पे रखना है। ठीक है। तो फिर से वो वापस आइस बन जाएगी। तो एक्टिविटी 6.4 में क्या है कि पानी बॉयल करो, उससे स्टीम बनेगी। स्टीम को फिर आप कंडेंस करो। ठीक है। होल्ड द इन्वर्टेड पैन ऑन द पाइट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। तो सरफेस पे स्टीम मिलेगी आपको। अब एक्टिविटी 6.5 में क्या है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सा ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड्स ऑन द फ्लेम। तो जब गर्म करेंगे उसको तो वो कलर चेंज आएगा, उसके अंदर रेड हो जाएगा। फ्लेम से उतारेंगे तो फिर से वापस चेंज, तो इसमें कलर में चेंज आया। ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हमने करी, यू सॉ दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज़ में चेंज आया। उसके बाद फिर चेंजेस किस में आए, उसके स्टेट में आए, सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। उसके बाद कलर में चेंजेस आया। तो ये सारे जो कलर हैं, प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, शेप हो गई, साइज़ हो गई, कलर एंड शेप ऑफ सब्सटेंस, इन सबको क्या बोलते हैं हम? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो कोई चेंज जहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा हो वो फिज़िकल चेंज होगा। ठीक है। तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है। अब आते हैं केमिकल चेंज पे। तो केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज में भाई जहाँ पे भी नया सब्सटेंस कोई बन रहा है तो वो केमिकल चेंज आ जाता है वहाँ पे। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखा है, ब्राउन ब्राउन सा बन जाता है आयरन। तो इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust, or the process is called rusting. ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स
ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड। ठीक है, तो जो भी आयरन के आर्टिकल्स होंगे उनमें रस्ट लग जाती है आफ्टर सम टाइम। At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. तो आयरन की कोई भी चीज़ है, अगर उसको गीला छोड़ा जाओ, गीली ऐसी जगह पे छोड़ा जाए जहाँ पे पानी उसको मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है और एयर है, तो वो उसमें रस्ट लगेगी। ठीक है, तो उसको एक्टिविटी 6.6 भी दे रखी है यहाँ पे। क्या है, मैग्नीशियम का रिबन लिया है। कॉशन ये है कि भाई मैग्नीशियम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है, थोड़ी देर के लिए देखो उसे। तो ये टीचर नहीं करनी है एक्टिविटी, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते इसको क्योंकि हार्मफुल हो सकता है। तो मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको फ्लेम के ऊपर पहले उसको सैंड पेपर से रब करेंगे उसके टिप, और उसके बाद कैंडल के पास लाके उसको फ्लेम देखेंगे तो ब्रिलियंट उसकी वाइट फ्लेम होती है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्नड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। तो अब पाउडरी ऐश मतलब कुछ और ही सब्सटेंस बन गया, वो अब मैग्नीशियम नहीं बचा है। तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इक्वेशन जहाँ पे यहाँ पे हमने ये जो एरो है इसका मतलब बिकम्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे और हमें अभी फ़िलहाल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो ऐश जो बनी है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, उसको पानी के साथ आप डिज़ोल्व करिए और जो मिक्सचर आएगा उसको देखिए कि भाई एसिडिक है या बेसिक है। तो जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली क्या है, बेस है। तो ये क्या करेगा, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू क्योंकि बेस है। Magnesium hydroxide is a base, so magnesium oxide is a new substance formed on burning magnesium। तो मैग्नीशियम को जब बर्न कर रहे हैं तो नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया सब्सटेंस है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। अब अगेन हम एक और एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। डिज़ोल्व अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब इसमें हमने हल्के से क्या करना है, एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब सैंपल का जो है कुछ पोर्शन हमने अलग रख लेना है और दूसरे पोर्शन में हमने क्या करना है, कोई नेल या कोई भी आयरन का सब्सटेंस डाल देना है। थोड़ा टाइम वेट करेंगे, हाफ एन आवर और सो। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो जिस हमने बॉटल में या बीकर में जो आयरन का सब्सटेंस डाला था वहाँ पे ग्रीन कलर बन गया है, ब्लू से ग्रीन कलर। तो वो ग्रीन कलर क्यों आया भाई, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो क्या रिएक्शन बनेगा यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था, जब उसको आयरन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन होता है कलर में, प्लस कॉपर। कॉपर जो है ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में मिल जाएगा हमें, जो ब्लेड के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। अब आते हैं एक्टिविटी 6.8 में। टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है। तो विनेगर हमारा एसिड है, उसमें बेकिंग सोडा डाल लेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। हियर हिसिंग साउंड जब भी आ रही होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को नोट करने के लिए उसको हम लाइम वाटर में से पास करते हैं। तो अगर लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पास होती है तो वहाँ पे मिल्की कलर आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। तो चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ फॉलोइंग, विनेगर इज़ एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज़ फॉलोज। अब ये जब ये लाइम वाटर में से पास होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स लाइम वाटर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होगी उसमें से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड,
ठीक है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसकी वजह से मिल्की कलर आता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जब भी हमने चेक करनी होती है तो उसको पास किया जाता है थ्रू दिस लाइम वाटर। यू विल यूज़ दिस इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करी फ्रॉम 6.6 to 6.8, तो हमने देखा यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। तो जब भी नया सब्सटेंस बन रहा है तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो जहाँ पे न्यू सब्सटेंस जहाँ बन रहा है वो केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जितने भी न्यू सब्सटेंस बन रहे होते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही बनते हैं। मेडिसिन जो बना रहे हैं या जो भी है, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, सब नए मटेरियल केमिकल चेंज की वजह से ही बनते हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज। इनके साथ साथ क्या बनता है, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस तो बनेगा ही, उसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, या तो लाइट के फॉर्म में या फिर जो कि वो एब्जॉर्ब हो सकती है या गिवन ऑफ हो सकती है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, क्रैकिंग साउंड हो सकती है वहाँ पे प्रोड्यूस हो, या किसी और तरह की साउंड, हिसिंग साउंड। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, ठीक है। तो नई स्मेल हो सकती है वहाँ पे। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, गैस में भी फॉर्म्ड। तो ये सारे चेंजेस नए सब्सटेंस के साथ साथ इनमें से कोई एक या दो या सारे ही चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे केमिकल चेंज में। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी पॉइंट्स, लेकिन कि केमिकल चेंजेस में और क्या क्या चेंज आ सकते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, किसी भी चीज़ की बर्निंग केमिकल चेंज है, ठीक है। क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होती है, उसकी ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कुछ और ही बनेगा, वहाँ पे ऑक्साइड बनेगा और साथ में कुछ और प्रोड्यूस होगा। तो बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज। फायर वर्क्स जो जलाते हैं उनका एक्सप्लोजन भी केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the environment. That is why you are advised not to play with तो यहाँ पे हीट, लाइट, साउंड और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जब क्रैकर्स को बर्न किया जाता है, तो दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, फूड जब स्पॉइल होता है तो वहाँ पे भी फॉल स्मेल आती है, तो उधर भी कोई केमिकल चेंज होके केमिकल चेंज ही है, ये नया सब्सटेंस बन चुका है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एप्पल ब्राउन कवर, उस पर अगर मतलब एप्पल को काट के रखा जाए थोड़ी देर तो उस पर ब्राउन कलर की लेयरिंग आ जाती है कुछ टाइम बाद। तो ये क्यों होता है? इसी तरह से पोटैटो पे, ब्रिंजल पे भी सेम होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वो रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ ऑक्साइड की लेयर आ जाती है वो ऊपर, ठीक है। तो वो भी केमिकल चेंज है। अब प्रोटेक्टिव शील्ड जो है, प्रोटेक्टिव शील्ड ओजोन के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। तो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाता है ये। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करता है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब भी खुद ब्रेक डाउन हो जाता है उसका ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन फिर ओजोन से अलग है। तो इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, तो अर्थ की सरफेस पे आएंगे और हार्मफुल होंगे हर चीज़ के लिए। तो जो कि आजकल हो भी रहा है, धीरे धीरे जो ओजोन का लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, तो इट्स नॉट वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन सब केमिकल चेंज है भाई, क्योंकि नए सब्सटेंस बन रहे हैं। अब आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एयर से। एंड वाटर, वाटर भी एयर से, एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या बनती है? रस्ट। रस्ट मीन्स आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो ऑक्सीजन और वाटर
वाटर मतलब वाटर क्या वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, तो दोनों होने ज़रूरी हैं। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज़ इन एयर इज़ हाई, अगर हवा में जो है पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा जैसे बारिशों के टाइम पे, तो रस्टिंग ज़्यादा फास्ट होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर उस लेयर को कांटेक्ट में आने ना दिया जाए तो मतलब कैसे होगा, वो पेंट कर दें या कोई और लेयर उसके ऊपर लगा दें तो ऐसा हो सकता है। द सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो पेंट करते रहो या फिर ग्रीस लगा दो तो उससे हो सकता है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे मेटल की एक लेयर उस पर डाल दो, जैसे कि क्रोमियम या जिंक, ठीक है। This process of depositing layer of zinc on iron is called galvanization. तो the process of depositing a layer of zinc, आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो इनके ऊपर भी जिंक की लेयर चढ़ा रखी होती है ताकि रस्टिंग ना हो, ठीक है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम। अब शिप्स जो हैं वो पानी में ही रहते हैं हमेशा, और एक पार्ट तो उनका पानी के नीचे रहता है। तो अब उनके ऊपर कितना मर्जी आप पेंट या कुछ भी लगा लो तो वहाँ पे जो है रस्टिंग होती ही होती है। और क्योंकि सी वाटर में तो सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट है तो उससे और जल्दी वो प्रोसेस होती है। तो therefore ships suffer a lot of damage due to rusting in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. तो उसका एक कुछ हिस्सा हर साल चेंज किया जाता है शिप का। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में, MCQ पूछ सकते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे बनी होती है? बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, और उसके साथ मेटल कौन सा होता है? क्रोमियम, निकल या मैग्नीज। कोई भी ऑप्शन इनमें से आ सकता है या सारे दे सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, अब क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है कि भाई द साल्ट ऑब्टेन, मतलब कि जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वेपोरेशन के मेथड से बनाते हैं। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेपोरेशन ऑफ सी वाटर। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। इस मेथड से जो सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता और क्रिस्टल्स उसके स्मॉल होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ठीक है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड। लार्ज क्रिस्टल्स बन सकते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जो क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस का नेचर चेंज नहीं होता, बस क्रिस्टल हम बना रहे हैं। तो ये एक्टिविटी करी जा सकती है लैब में। कॉपर सल्फेट के हमने क्रिस्टल बनाए, तो क्या करना है? टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, फिर वो हीट करेंगे उसे। जब हीट करने लग जाएगा, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसे हीट किया। जब हीट कर लेगा, गर्म हो जाएगा, तब उसमें क्या करना है? व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कॉन्टीन्यूसली। धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट ऐड करते रहना है जब तक कि वो फर्दर डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। अब उसको फ़िल्टर कर लें और उस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दें। फ़िल्टर करने के बाद तो उस टाइम आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ब्यूटीफुल उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं कॉपर सल्फेट के। तो यू हैव लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप अपने सराउंडिंग्स में कुछ भी चेंज होता देख रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो थंब रूल इसमें यही है कि जब तक कोई नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बन रहा तो वो फ़िज़िकल चेंज होगा, और कोई भी नया सब्सटेंस अगर बन गया है तो केमिकल चेंज है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये समझ आ गया है आपको।